नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत जिन भी किसान भाइयों ने दिसंबर में खासकर 18 दिसंबर के बाद सोयाबीन की फसल बेची थी, तो उन सभी किसानों को अभी तक भावांतर की राशि का पैसा नहीं मिल पाया है। उनके खाते में पैसे नहीं डले हैं। सभी किसानों को इंतजार है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार भावांतर की जो चौथी किस्त है वो कब डालेगी, क्योंकि 15 जनवरी को भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच भावांतर योजना पर किसानों से सोयाबीन की फसल को खरीदा गया था। तो किसान भाई, अगर आपको भी इंतजार है कि आखिर भावांतर योजना के अंतर्गत अगर आपने फसल बेची है और खासकर 18 दिसंबर के बाद अगर आपने फसल बेची है, तो फिर आपको पैसा कब मिलेगा? तो आपको बता दें कि 18 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी किसानों ने भावांतर पर सोयाबीन बेची है, उन सभी किसानों को एक साथ राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि टोटल 18 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच जितने भी दिन भावांतर योजना लागू रही, उन सभी का पैसा एक साथ डाला जाएगा। लेकिन अब किसानों का सवाल ये है कि आखिर पैसा कब डलेगा? तो किसान भाइयों, इसके लिए आप देखिए, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने के लिए ही इस वेबसाइट पर आए हैं। ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड की, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की वेबसाइट है। और यहाँ पर भावांतर योजना से रिलेटेड सारे आदेश, सारे जो भी सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के कृषि विभाग और मंडी द्वारा जारी किए जाते हैं भावांतर योजना से रिलेटेड, वहीं सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर भावांतर योजना से रिलेटेड आपको कंट्रोल रूम का नंबर भी देखने को मिल जाता है। अगर किसी तरह की समस्या, अगर आपने 18 तारीख से पहले 18 दिसंबर से पहले फसल बेची थी और आपको पता होगा अभी हाल ही में 28 दिसंबर को सरकार ने इस योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया था। तो अगर वो पैसा आपको नहीं मिल पाया है या फिर भावांतर योजना से रिलेटेड किसी भी तरह की आपके साथ समस्या है, तो आप बेझिझक इस हेल्पलाइन नंबर पर, कंट्रोल रूम नंबर वाले पर फ़ोन कर सकते हैं और इस योजना से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि भावांतर की राशि कब डलेगी, तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देखिए, जब भी सरकार द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान किया जाता है, तो इस मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखिए, हर बार भावांतर राशि वितरण से संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, खरीफ 2025 हेतु सोयाबीन भावांतर भुगतान के अंतर्गत सोयाबीन फसल का भावांतर राशि वितरण कार्यक्रम। और जैसे आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे, तो एक पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। और इस पीडीएफ फाइल में आपको आदेश देखने को मिल जाएगा कि कौन से मंडी से, किस ज़िले से और कब से कब तक का पैसा सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। तारीख की भी जानकारी यहीं से मिलती है कि कब से कब तक का पैसा मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि भावांतर योजना की चौथी किस्त कब आएगी, तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे, न्यूज़ पोर्टल भी, और यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपने को देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अलग-अलग तारीख बताई जा रही होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है 28 दिसंबर की जो तारीख थी, उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी और किसानों को अवगत कराया था कि 28 दिसंबर को भावांतर की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सब आपको वीडियो बनाकर पहले ही जानकारी दे दी थी। और बहुत सारे किसानों का कमेंट भी आया था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बताया था कि मैं एक फेक जानकारी आपको बता रहा हूँ और 28 तारीख को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि मुख्यमंत्री के अलावा जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं एरल सिंह कंसाना द्वारा, उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल का ब्यौरा दिया गया था और 2 वर्ष में सरकार ने किसानों के हित में कृषि से संबंधित क्या-क्या कार्य किए गए हैं, इसका जो ब्यौरा सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे रही थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। यहाँ पर जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी थी, तभी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि 28 तारीख को किसानों को तीसरी किस्त भावांतर योजना की मिलने वाली है और उसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित करके किसानों के खाते में ये राशि डाली भी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि चौथी किस्त के बारे में, तो 18 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी किसानों ने फसल बेची है, तो उनको चौथी किस्त कब मिलेगी? तो किसान भाइयों, अगर हम चौथी किस्त के बारे में अगर आपको बताना चाहते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर तो कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं दी गई है। यहाँ पर अभी कोई आदेश ऐसा नहीं आया है, हमने सारे आदेश चेक कर लिए हैं। आप खुद भी इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। एमपी की मंडी बोर्ड वाली ये वेबसाइट है, इसको आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट पर आइएगा और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से, आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पाएँगे। अब देखिए, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो भावांतर योजना के अंतर्गत चौथी किस्त का भुगतान किया जाएगा, वो 10 फरवरी या फिर इससे पहले किया जाएगा। किसान भाइयों, 1 फरवरी को बजट आने वाला है और आपको पता होगा कृषि वर्ष 2026 इस बार मध्य प्रदेश सरकार मना रही है। तो हर महीने किसी न किसी प्रकार का किसान से रिलेटेड कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे में फरवरी के महीने में आप सभी किसानों के खाते में भावांतर की राशि का भुगतान किया जाना है। हालाँकि जनवरी में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा,
ये बात पूरी तरीके से फिक्स है कि जनवरी में भावांतर की राशि नहीं आएगी। आपको जो पैसा आएगा वो फरवरी में आएगा और फरवरी में भी 10 फरवरी तक आपको पैसा भावांतर का मिलने वाला है। तो जो भी किसान साथी भावांतर योजना के अंतर्गत राशि का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को बता दें कि आपको 10 फरवरी तक ही पैसा मिलेगा, तब तक आपको इंतज़ार करना है। मॉडल रेट लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 15 जनवरी जो लास्ट डेट थी, उसका मॉडल रेट ₹4700 तक पहुँच गया था। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा। 5328 में से अगर 4700 को आप घटाएँगे तो जो राशि बचती है, वही राशि आपको यहाँ पर जो है भावांतर के रूप में देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, करीब-करीब जो भावांतर के पैसे आपको मिलेंगे वो डीबीटी के माध्यम से ही मिलेंगे। पिछली जो 3 किस्त जारी हुई थी उसकी तरह ही आपको चौथी किस्त भी मिलने वाली है, तो अपना डॉक्यूमेंट आप सही से कंप्लीट करके रखिएगा। और अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर कोई आदेश अपडेट होता है, मैं आपको वीडियो बनाकर फिर से जानकारी दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो पुराना ही आदेश अपडेट किया गया है, नया कोई भी आदेश यहाँ पर नहीं आया है। और जैसे ही कोई आएगा मैं आपको बता दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे आपको छोटा-सा सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश के किसान हैं जिनको भावांतर की राशि का इंतज़ार है। सरकार ने काफ़ी लंबा समय हो गया और अभी तक पैसा नहीं डला है, लेकिन घोषणा जब इस योजना की थी तब स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि 15 दिन के अंदर पैसा डाला जाएगा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं डाला है। सिर्फ़ 2 किस्तें ही 15 दिन के अंतराल में डाली गई थी, उसके बाद तीसरी किस्त भी करीब 30-32 दिन बाद डाली और अब चौथी किस्त में भी इतना समय सरकार ले रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और भावांतर की राशि का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अभी कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ सकता है।